Morning students, today once again we are going to complete the remaining part of the chapter Feast of Dead written by Cavdet Kodret. कल मैंने बताया था आपको कि दर्शन आगा आफ्टर द डेथ ऑफ दर्शन आगा कि दर्शन आगा की डेथ के बाद परिवार को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा. Gulnaz was the wife of Darshan Aga. How did she tolerate all the sufferings and sorrows? And it was not possible for Gulnaz to feed the two children. और गुलनाज के लिए दो बच्चों को खिलाना कोई आसान काम नहीं था. One who was 9 years old and second was 6 years old. तो what did Gulnaz do? गुलनाज ने क्या किया? We will study all these things in this chapter, in this part. गुलनाज ले इन हर बेड. मैंने कल आपको बताया था कि नेक्स्ट डे जब व्हेन द फूड स्टॉप्ड कमिंग, जब खाना आना बंद हो गया तो गुलनाज को अपने घर के बर्तनों में और घर में जो सामान था वही बच्चों को खिलाना पड़ा. बट व्हेन दिस वाज आल्सो फिनिश्ड, जब ये भी खत्म हो गया तो व्हाट हैपेंड? गुलनाज ले इन हर बेड लिसनिंग टू द मर्मर्स ऑफ हर चिल्ड्रन. व्हाट इज मर्मर्स? बड़बड़ाहट, धीरे धीरे बोलना. टीयर्स फ्लोइंग साइलेंटली डाउन हर चीक्स. गुलनाज ने जब अपने बच्चों की धीमी धीमी बातें सुनी तो उसके आंखों से आंसू बहने लगे, उसके गालों से बहते हुए. और वो किसकी तरह? हेल्पलेस फ्लड, एक बाढ़ की तरह जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता. बिकॉज शी वॉज ए मदर, वो एक माँ थी. डेट्स वाई शी कुड फील द सफरिंग्स एंड सोरोज ऑफ हर चिल्ड्रन. एक माँ होने के नाते अपने बच्चों का दुख दर्द वो समझ सकती थी. लाइफ वेंट ऑन द स्ट्रीट आउटसाइड एज बिफोर. देखिए, गुलनाज की ज़िंदगी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, लेकिन बाहर की दुनिया आज भी वैसी है, वहाँ कोई चेंज नहीं है. अ डोर क्लोज, बाहर एक डोर बंद हुआ. शी न्यू इट वॉज द बॉय नेक्स्ट डोर गोइंग टू स्कूल. वो जान चुकी थी कि एक छोटा सा बच्चा था जो स्कूल जा रहा था. फुट स्टेप्स साउंडेड आउटसाइड, बाहर फुट स्टेप्स, कदमों की आहट सुनाई दी. दिस टाइम इट वॉज तहसीन अफेंडी. एंड यू नो, बाहर कदमों की आवाज़ किसकी थी? तहसीन अफेंडी की थी. द बार्बर, जो बार्बर था, नाई. वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट टू ओपन हिज शॉप, जो गली में से होते हुए अपनी दुकान पर जा रहा था. द नेक्स्ट वन वॉज द क्लर्क इन इलेक्ट्रिक कंपनी. नेक्स्ट पर्सन कौन था? क्लर्क था इलेक्ट्रिक कंपनी में. देन द शू मेकर, उसके बाद शू मेकर. देन द ब्रेड मैन हु कम्स टू द वाइट हाउस एवरी डे एट द सेम टाइम. गुलनाज अलग अलग लोगों की इमेज एक पिक्चर कर रही है कि अलग कौन कौन से लोग रोजाना वहाँ आते थे. व्हाट काइंड ऑफ नॉइजेस कुड बी हर्ड, कि किस तरह की आवाज़ें सुनी जाती थी. द बिग बास्केट्स, और गुलनाज ने ये सोचा कि जो ब्रेड वाला वाइट हाउस में ब्रेड देने आता था, द बिग बास्केट्स टाइड टू बोथ साइड्स ऑफ हिज हॉर्स वर फुल ऑफ ब्रेड. कि जो वो ब्रेड वाला ब्रेड लेकर आता था तो अपने हॉर्स पर, अपने घोड़े पर बड़ी बड़ी बास्केट्स में, टोकरियों में, उन टोकरियों को, बास्केट्स को फुल भर कर लाता था. द क्रेकिंग ऑफ बास्केट्स, बास्केट्स की क्रेकिंग थी. साउंड ऑफ क्रेकिंग, चरमराहट की जो आवाज़ थी, कुड बी हर्ड फ्रॉम अ फार अवे, वो दूर से ही सुनी जा सकती थी. इट वॉज द ओल्डर बॉय हु फर्स्ट हर्ड इट. पहले बड़े लड़के ने आवाज़ सुनी. एंड लुक्ड टुवर्ड्स हिज यंगर ब्रदर, और छोटे भाई की ओर देखा. गुलनाज गॉट अप इन द कोल्ड रूम. उस कमरे में काफ़ी ज़्यादा ठंड थी. गुलनाज खड़ी हुई. एंड पुट अ रेप, WRAP. व्हाट इज़ रेप? इट इज़ अ काइंड ऑफ क्लॉक, CLOAK. व्हाट इज़ क्लॉक? कपड़ा. इन हिंदी वी कैन से चुन्नी. अराउंड हर गो, उसने अपने कंधे पर एक चुन्नी डाली और बाहर चली गई. शी हैड डिसाइडेड टू आस्क फॉर 2 loaves ऑफ ब्रेड ऑन क्रेडिट. क्रेडिट मीन्स उधार, और loaves मीन्स 2 ब्रेड या पाव. गुलनाज ये सोच के गई थी कि फूड 2 loaves, जो 2 loaves होगी, पाव होगी ब्रेड की, आज मैं उधार मांग के लाऊंगी. शी कुड पे व्हेन शी गॉट मनी, और वो उससे कह देगी ब्रेड वाले से कि जब पैसा आएगा वो उसे पे कर देगी. फ्रॉम लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्रिंग मीन्स फ्रॉम वॉशिंग, कपड़े धोने के बाद. शी ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला. एंड सो द बास्केट्स फुल ऑफ ब्रिम. व्हाट इज ब्रिम? ब्रिम वी कैन सी द एज विद फ्रेश स्पंजी. और वो जो बास्केट्स थी उनका एज था, मतलब जो किनारा था या बास्केट पूरी तरह से स्पंजी, फ्रेश वाइट ब्रेड से भरी हुई थी, स्पंजी. अ ब्यूटीफुल स्मेल वेंट अप हर नोज. उसकी नाक में एक बहुत ही अच्छी स्मेल सी गई. एंड जस्ट एज शी वॉज अबाउट टू से समथिंग टू द ब्रेड मैन, और जैसे ही वह उस ब्रेड वाले को कुछ कहने वाली थी, ही शाउटेड. ब्रेड वाले ने चिल्लाकर अपने जानवर से क्या कहा? गिडी येप, स्टूपिड एनिमल, मूर्ख जानवर. अपने हॉर्स पे गुस्सा कर रहा है. एंड गुलनाज लॉस्ट हर ऑल करेज, और गुलनाज की हिम्मत खत्म हो गई. आप जानते हैं, मान ली आपको अपने फादर से कुछ पैसा मांगना है, लेकिन फादर का मूड अलग ही है, वो गुस्से में है, तो आपकी हिम्मत खत्म हो जाएगी. गुलनाज जो कुछ ब्रेड मांगना चाहती थी ऑन क्रेडिट. बट व्हेन शी सॉ द नेचर ऑफ द ब्रेड मैन, जब उसका नेचर देखा, बिहेवियर देखा, शी स्टॉप्ड. शी कुड नॉट से एनीथिंग, वो कुछ कह नहीं पाई. नो वर्ड्स केम फ्रॉम हर माउथ. एंड हेवनली स्मेलिंग फूड, और हेवनली, जो बहुत ही हेवनली यानी शानदार, जो देवी है जिसकी खुशबू थी ब्रेड की, पास हर साइड
हाउस बट शी कुड नॉट स्ट्रेच आउट हर हैंड एंड टेक इट। वो उसके घर के पास से निकल गई और वो हाथ बढ़ाकर उसे ले नहीं पाई। शी केम इनसाइड बट डिड नॉट डेयर टू लुक इनटू द फीवर्ड आईज ऑफ हर सन्स। फीवर्ड का मतलब बीमार नहीं है, बेताब, एक्साइटेड। वो अंदर तो आई लेकिन अपने बच्चों की आंखों में वो आंखें जिनमें एक्साइटमेंट था उनको देख नहीं पाई। वेटिंग होपफुली, और दोनों बच्चे अंदर आशा से उसका इंतजार कर रहे थे। नॉट ए वर्ड वॉज स्पोकन इन द रूम। कमरे में किसी ने किसी से कोई वर्ड नहीं कहा। द बॉय सिंपली लुक एट हर एम्प्टी हैंड्स। बच्चों ने उसके खाली हाथों की ओर देखा एंड टर्न देयर आइज अवे, और अपनी नज़रों को घुमा लिया, फिर लिया वहाँ से। वो समझ गए कि शी वॉज नॉट गिवन एनीथिंग ऑन क्रेडिट। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम लेटर दैट द यंगर बॉय ब्रोक द साइलेंस। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम, और काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद, काफ़ी लंबे समय बाद छोटे बच्चे ने चुप्पी तोड़ी। उसने क्या कहा, मदर मदर आई कैंट स्टैंड इट एनी मोर। स्टैंड मीन्स टॉलरेट, और बर्दाश्त करना। मामा मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड माई टमी। व्हाट इज टमी? स्टमक, कि मेरे पेट में कुछ हो रहा है। डोंट वरी माई स्वीट सन, इट इज़ हंगर। माँ ने कहा बेटा चिंता मत करो, ये भूख है। आई फील इट टू, मैं भी इसे फील कर सकती हूँ। आई एम डाइंग, आई एम डाइंग। छोटा बेटा कह रहा है मामा मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। द ओल्डर बॉय ओपनड हिज आइज एंड लुक एट हिज ब्रदर। बड़े लड़के ने अपनी आंखें खोलकर भाई की ओर देखा। गुलनाज लुक एट बोथ ऑफ देम। गुलनाज ने दोनों की ओर देखा। द लिटिल बॉय वॉज साइलेंट। छोटा बच्चा बिल्कुल साइलेंट हो चुका था। हिज फेस वॉज डार्कर, उसका चेहरा बिल्कुल डार्क हो गया था। हिज लिप्स ड्राई एंड पर्च्ड। व्हाट इज पर्च्ड? सूख जाना। उसके लिप्स पूरी तरह से सूख चुके थे। हिज ब्लडलेस स्किन, उसकी जो ब्लडलेस रक्तविहीन स्किन यानी चर्म, चमड़ी, फेडेड एंड होलो, वो बिल्कुल फेड हो चुकी थी, उसका रंग उड़ चुका था। और होलो यानी खोखली हो चुकी थी, खाली थी। फाइनली गुलनाज बेकंड यानी बुलाया, और अंत में गुलनाज ने किसको बुलाया? अपने बड़े बेटे को बुलाया। और दे लेफ्ट द रूम टू टॉक आउटसाइड, और कमरे से बाहर चले गए दोनों। वी मस्ट गो टू बोडोज द ग्रोसर। यहाँ पर एक वर्ड हम देख रहे हैं, बोडोज। बोडोज कौन है? ग्रोसर यानी जो किराने का व्यापारी जिसकी जनरल स्टोर था, वो बोडोज था। उसका नाम बोडोज नहीं है, याद रखिएगा। ये टर्की लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज में ग्रोसर को, उस व्यापारी को बोडोज नाम से बुलाया जाता है। गुलनाज ने डिसाइड किया कि बड़े बेटे को कहाँ जाना पड़ेगा? बोडोज की शॉप पर। वी मस्ट आस्क फॉर राइस, फ्लोर एंड पोटैटोज, टेल हिम वी विल पे हिम इन अ फ्यू डेज। गुलनाज ने बड़े बेटे से कहा कि बोडोज की शॉप पर जाओ और उससे क्या लेकर आओ? राइस ले आओ, फ्लोर आटा ले आओ, और पोटैटोज आलू ले आओ। और उससे कह देना कि जब पैसा आएगा हम आपको दे देंगे कुछ दिनों में। द बॉय शेबी कॉट। शेबी यानी हम कह सकते डर्टी, है ना, गंदा, नॉट क्लियर, जो साफ नहीं हो। वॉज नॉट हैवी इनफ टू कीप आउट द कोल्ड आउटसाइड। बड़ा बेटा जब बाहर गया, उसका जो कोट था वो उतना हैवी नहीं था, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि बाहर की ठंड को बर्दाश्त कर सके। ही हैड नो स्ट्रेंथ इन हिज लेग्स। बड़े बेटे के पैरों में भी जान नहीं थी, क्योंकि दे वर हंग्री फॉर द लास्ट 2 days एंड ही हैड टू स्टडी हिमसेल्फ। स्टडी मीन्स टू बी कॉन्स्टेंट, स्थिर हो जाना, अगेंस्ट द वॉल्स एज ही वॉक्ड। और जैसे ही चलता जा रहा था, थोड़ी थोड़ी जगह उसे दीवार का सहारा लेना पड़ता था अपने आप को स्थिर बनाए रखने के लिए। ही रीच द स्टोर ऑन द हिल। और वो जो स्टोर था वो पहाड़ी पर था, वहाँ पहुँचा। एंड एंटर्ड द वार्म रूम, और गर्म कमरे में गया। ही वेटेड अंटिल ऑल द अदर कस्टमर्स हैड लेफ्ट। उसने वहाँ तब तक इंतजार किया जब तक कि सारे ग्राहक ना चले गए। होपिंग टू बी एबल टू टॉक टू ग्रोसर इन प्राइवेसी एंड टू एंजॉय द वार्म अ लिटिल लॉन्गर। उसे उम्मीद थी कि वो अकेले में बात करेगा तो उसका काम बन जाएगा, और वो चाहता था कि और थोड़ी देर रुक के वहाँ की गर्माहट का आनंद ले सके। देन ही लेफ्ट द प्लेस बाय द फायर साइड। उसके बाद उसे आग के पास की जगह थी, वो जगह छोड़ी। एंड ऑर्डर्ड अ पाउंड ऑफ राइस। पाउंड, इट इज़ ऑल्सो क्वांटिटी, एक तरह की मात्रा है पाउंड। पाउंड ऑफ राइस, अ पाउंड ऑफ फ्लोर, अ पाउंड ऑफ पोटैटोज, ये 3 चीज़ें मांगी। ही पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट, और बहाना बनाने लगा जैसे उसके पास पैसा है, अपने हाथों को पॉकेट में डाला, एज इफ रिचिंग फॉर हिज मनी, जैसे पैसा ढूंढ रहा हो। एंड देन प्रिटेंडेड, फिर बहाना कर कर क्या कहा? टू हैव लेफ्ट इट होम, कि शायद वो पैसा कहाँ भूल गया? घर भूल गया। ओह आई सीम टू हैव फॉरगॉटन इट एट होम। उसने कहा कि शायद मैं घर भूल गया। आई वुड हैड टू हैव टू गो ऑल द वे होम इन दिस कोल्ड एंड कम बैक अगेन। बड़े बेटे ने बहाना किया जैसे पैसा घर भूल गया। उसने कहा कि इस ठंड में मैं घर जाकर आना नहीं चाहता। राइट इट डाउन, उसने कहा तुम लिख लो, आई विल पे यू टुमारो, मैं कल तुम्हें पैसा दे दूंगा। इट वॉज अ ब्रेव एफर्ट, हालांकि उसका प्रयास बहुत ही बहादुरीपूर्ण था। बट द ग्रोसर न्यू द ट्रिक्स ऑफ ट्रेड टू। पर जो दुकान का व्यापारी था वह व्यापार की बारीकियों को, तकनीकों को जानता था। उसने क्या कहा? फर्स्ट ब्रिंग द मनी, पहले पैसा लेकर आओ, देन यू कैन टेक द गुड्स, फिर यहाँ से चीज़ें ले जाना। यू बिकम सो थिन, तुम इतने पतले दुबले हो गए हो। समवन हु हैज़ मनी, अगर किसी के पास पैसा होता है, एट होम डजंट गेट सो थिन, वो इतना पतला नहीं होता है। स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट विल बी डन टुमारो। टिल देन, थैंक यू।